हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें मैंने जो है 150 तक एमसीक्यूज जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अभी आगे के क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। 25 क्वेश्चंस के पार्ट्स हम लोग इसमें अपलोड कर रहे हैं। ओके, तो जो ये एमसीक्यूज है ना, आपके जो जितने भी आपके जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आपका महाराष्ट्र में भी आरोग्य विभाग में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी, फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, उसकी भी एग्जामिनेशन डेट आ गया। 5 दिसंबर को उसका एग्जाम होना है। ओके, और आपके डिफरेंट डिफरेंट एम्स के भी अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। और बाकी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, ईएसआईसी है, एम्स, आरआरबी, एसएसबी, आईटीबीपी, सिपाही फार्मा एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम, सभी के लिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। देखिए, फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आया है। देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, तो किसने कॉइन करा फार्माकोग्नोसी की टर्म को। ऑप्शंस में हमारा हो जाएगा सिडलर, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स फॉर्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स। देखिए, स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है उसका जो है फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। आपको ये इसमें जो दिया हुआ है कि आई जो है वो तो स्टोमेटल इंडेक्स है ना, स्टोमेटल इंडेक्स को आई से डिनोट किया है। और जो एस है वो नंबर ऑफ स्टोमेटा पर एमएम स्क्वायर है, और ई क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर एमएम स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला बताना है स्टोमेटल इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय ई प्लस एस मल्टीप्लाई 100। ओके, तो ये आपका जो फॉर्मूला है स्टोमेटल इंडेक्स का, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा देख लीजिए स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ percentage which the number of stomata form to the total number of epidermal cells. Okay, is stoma being counted as one cell। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा, स्टोमेटल इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस डिवाइड बाई ई प्लस एस। ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टोमेटल इंडेक्स हो गया एसआई का मतलब, और जो एस है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, है ना। और जो ई होता है वो होता है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया। तो आपको थोड़ा सा इसका जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following saponin containing drug is used as an immunomodulator। लिकोरिस दिया है, जिनसिंग दिया, ब्राह्मी दिया, फेनुग्रीक। देखिए, इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो है आपका जिनसिंग होता है, जिसका सिनोनिम क्या होता है, पेनेक्स, है ना। सोर्स क्या होता है, पेनेक्स जिनसिंग। फैमिली क्या होती है, अरेलिएसी। और देखिए, जिनसिंग में पेनेक्सोसाइड के जो केमिकल कॉन्स्टेंट है ना, तो पेनेक्सोसाइड इस टाइप से होते हैं, लेकिन इसमें ओलियनोलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग सा डिफरेंस है ना, तो इसलिए एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओलियनोलिक एसिड भी जो है आपका जिनसिंग में प्रेजेंट होता है, और जिनसिंग हमारी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटैलिस शुड नॉट बी मोर देन। तो आपने देखिए इसे तो याद ही करना है कि मॉइस्चर कंटेंट डिजिटैलिस जो हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग होती है, डिजिटैलिस परप्यूरियस का सोर्स है, स्क्रोफुलेरियस जो है हमारी इसकी डिजिटैलिस की फैमिली होती है। स्क्रोफुलेरियस एक पिक्रोरहीजा की भी होती है ना, पिक्रोरहीजा। तो इसमें जो डिजिटैलिस में मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 5%, हमने याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन बुफाडिनोलाइड। देखिए, जो आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो ना, उसमें एक तो होते हैं कार्डिनोलाइड्स होते हैं, एक होता है बुफाडिनोलाइड्स होते हैं। ओके, तो आपसे पूछा कौन सी ड्रग में बुफाडिनोलाइड प्रेजेंट है, डिजिटैलिस परप्यूर, डिजिटैलिस लैनाटा, स्क्वील या लिकोरिस। देखिए, लिकोरिस तो हमारी चलेगी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में, है ना, सैपोनिन्स में चली गई। लिकोरिस तो ग्लिसराइजा, गलाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली वाला लिकोरिस है, तो ये तो हट गया ऑप्शन से ही। बुफाडिनोलाइड होंगे आपके, ये 3 ऑप्शंस बच के, तो हमारा जो है स्क्वील जो है इसमें जो है आपके बुफाडिनोलाइड प्रेजेंट होते हैं, और डिजिटैलिस परप्यूरिया और डिजिटैलिस लैनाटा में हमारे कार्डिनोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, कार्डिनोलाइड्स और बुफाडिनोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो आपका जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का, वो क्या होता है, स्टीरोइडल मोइटी होती है। कौन सी स्टीरोइडल मोइटी, मतलब जो होते हैं ना साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है। ओके, तो इसमें या तो C23 होते हैं, C24 होते हैं स्टीरोइड्स, बिकॉज ऑफ द 5 मेंबर ऑफ 6 मेंबर
इनमें जो लैक्टोन रिंग होती है वो C23 में तो 5 मेंबर होती है, C24 में 6 मेंबर होती है। तो C23 आपके कार्डिनोलाइड्स होते हैं, C24 आपके बुफेडिनोलाइड्स होते हैं। बुफेडिनोलाइड्स के एग्जांपल्स में हमारा स्क्वील आ गया, कार्डिनोलाइड्स के एग्जांपल में हमारा डिजिटालिस में डिजिटालिस लैनाटा, डिजिटालिस पर्प्यूरिया आ गया। ओके, तो आप याद रखेंगे कि जो कार्डिनोलाइड्स है उसमें C23 न्यूक्लियस है और 5 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है, और जो बुफेडिनोलाइड्स है उसमें C24 न्यूक्लियस है, उसमें 6 मेंबर जो लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है। ओके, ये हो गया हमारा। फिगर लैक्टोन ऑफ कार्डिनोलाइड्स में जो कार्डिनोलाइड्स है जैसे 5 मेंबर लैक्टोन, उसमें ना सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड अटैच जो ये लैक्टोन रिंग अटैच होता है C17 पोजीशन ऑफ द स्टीरोइडल न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, और कह रहे दे आर 5 मेंबर लैक्टोन रिंग और C23 स्टीरोइड्स। तो इनके एग्जांपल्स में जैसे हमारा लेग्यूमिनोसी फैमिली की ड्रग्स आते हैं, यूफोर्बिएसी, क्रूसीफेरी। ओके, और जो लैक्टोन बुफेडिनोलाइड्स का मैंने आपको बताया कि इसमें जो 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होती है तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, विच आर अटैच टू 17 बीटा पोजीशन ऑफ स्टीरोइड न्यूक्लियस। ये 6 मेंबर लैक्टोन रिंग्स होती है, C24 स्टीरोइड्स फॉर्म करती है, और इसके एग्जांपल्स में जैसे आपके लिलियसी फैमिली, लैनुक्लियोसी फैमिली, इनके एग्जांपल्स आ जाएंगे। ओके, तो आपने सिंपल इसमें आपसे पूछा था बुफेडिनोलाइड्स किस में प्रेजेंट है, तो हमारा जो लिलियसी फैमिली वाला हमारा स्क्वील जो है उसमें जो है बुफेडिनोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। C24 न्यूक्लियस होता है, 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होती है और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बीटा जो लैक्टोन रिंग है उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल, कौन सा है? देखिए एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोमिट्रिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिप्टिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आया है। देखिए एर्गट जो एल्कलॉइड्स होते हैं ना, तो उसमें जो आपका एर्गोमिट्रिन होता है ना वो वाटर सोल्यूबल होता है। एर्गट में जो एल्कलॉइड्स होती है वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वाटर सोल्यूबल में आपका एर्गोमिट्रिन आता है, बाकी एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिप्टिन दीज आर वाटर इनसोल्यूबल। ओके, देखिए लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कह रहे कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर एल्कलॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आपका एर्गोमिट्रिन आ जाएगा और वाटर इनसोल्यूबल में एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट लिकोरिस, ओके, आइपिकैकेन वसका पोजेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टू दैट ऑफ। देखिए लिकोरिस जो आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, लिकोरिस ये होता है, स्पेल इसको ऐसे करते हैं लिकोरिस, ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। आइपिकैक्यूना आपका जो आइसोक्विनोलिन जो एल्कलॉइड आता है ना, उसमें आइपिकैक आता है। सिफेलिस आइपिकैक्यूना सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है, वही आइपिकैक है। वस्का क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आपका वस्का आता है, आइथोड़ा वस्का, इसका सोर्स है कैंथेसी फैमिली होती है। तो इनका जो सिमिलर, इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वो सिमिलर है, वो बताना कौन सा है। देखिए ब्रोंकोडाइलेटर, एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट और लैक्सेटर। देखिए इनका जो सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है दैट इज ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एक्शन। ओके, तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। आपका आंसर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ आइपिकैक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आइपिकैक हमारा सबसे पहली बात आइसोक्विनोलिन। देखिए ड्रग को देखते ही पहले तो समझ जाना है कौन सी क्लास की ड्रग है। सबसे पहला आपको यही काम करना है कि आइपिकैक का दिमाग में आना चाहिए कि ग्लाइकोसाइड है या अल्कलॉइड है। हाँ भाई अल्कलॉइड है, कौन सी क्लास की है? अच्छा आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आ रहा है, ठीक है। ये सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि सब बेसिक सा क्वेश्चन तो यहीं से बन के आ जाता है। आइपिकैक आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए इसका सोर्स क्या है। सिफेलिस आइपिकैक्यूना सोर्स होता है। ओके, सिफेलिस आइपिकैक्यूना। फैमिली पता होनी चाहिए क्या होती है? रुबिएसी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एमिटिन, सिफेलिन और एक और साइकोट्रिन होता है। तो आपसे देखिए क्या पूछे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आइपिकैक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे के सारे। सिफेलिन बिल्कुल होता है। लिनालूल इसमें कहाँ से आ गया? कोरिएंडर में होता है ना। एमिटिन और साइकोट्रिन भी होता है। आंसर इज लिनालूल। तो आपका जो कोरिएंडर होता है ना, धनिया जो होता है, कोरिएंडरम सटाइवा मेलिफेरस फ्रूट होता है धनिया, कोरिएंडर, तो उसमें होता है लिनालूल। कोरिएंडर में 90% तक आपका डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है तो मेन जो अल्कलॉइड लिखे हुए आइपिकैक के एमिटिन, सिफेलिन, साइकोट्रिन। ओके,
नेक्स्ट फॉलोइंग आर बोटेनिकल सोर्स ऑफ सिंकोना एक्सेप्ट। देखिए सिंकोना के सारे सोर्स है एक को छोड़ के, तो मैं हमेशा सिंकोना के बारे में आपको एक बात बताती हूँ। सिंकोना के सोर्स जो है सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना लैडगिरियाना और होता है सिंकोना कैलिसाया होता है। लेकिन इसमें सिंकोना इंडिका जो होता है वो नहीं आता। सिंकोना के बारे में जब भी हम बात करते हैं ये बात हम जरूर करते हैं, है ना। तो देखिए ऑफिसिनालिस होता है, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना इंडिका नहीं होता, सिंकोना कैलिसाया भी होता है और सिंकोना लैडगेरियाना है। ओके, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। आपने एक्सेप्ट बताना था, ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। अब बी सिंकोना की फैमिली क्या बता दी मैंने आपको, बताई है क्या? रूबिएसी फैमिली हो जाएगी। और सिंकोना कहाँ आता है? क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। सिंकोना और कैम्प्टोथिका दो ड्रग आते हैं किसमें? क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में। और सिंकोना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन होते हैं। और सिंकोना है आपके एंटी मलेरियल होते हैं, बिटर टॉनिक होती है। ओके, ये सारी बातें हमने सिंकोना की रिवाइज कर ली। नेक्स्ट है इन फेनल, फेनल फोनिकुलम वल्गेर एम्बेलिफेरस फ्रूट है ना, फेनल का सोर्स याद आ गया। तो फेनल के बारे में पूछा, लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा इज प्रेजेंट इन द डैश रीजन ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट के कौन से रीजन में प्रेजेंट है लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा? तो देखिए ये जो प्रेजेंट होती है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? देखिए ऑप्शन देखिए तो ये मीजोकार्प आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड कोर्क इज प्रेजेंट इन रोवोल्फिया रूट, आइपिकेक रूट, एकोनाइट रूट, अश्वगंधा। देखिए स्ट्रैटिफाइड कोर्क जो है आपका रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसेनेसी फैमिली होती है रोवोल्फिया की। और इंडोल अल्कलॉइड्स की आपकी जो है रोवोल्फिया जो है किसकी ड्रग है? इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है। ओके, तो ये बात होगी रोवोल्फिया के बारे में। और इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट है जो एंटी हाइपरटेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट। रिजर्पिन जो है ना रोवोल्फिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है ये, और ट्रांसक्विलाइजर भी होता है। ओके, तो देखिए रोवोल्फिया का जो है याद रखना है कि इसमें स्ट्रेटिफाइड कोर्क जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? रोवोल्फिया में। कुछ कुछ ड्रग्स की इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडेस्मा जो है आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आपके नक्स वोमिका में है ना। नक्स वोमिका की दो बातें बहुत बार एग्जाम में आती है। तो ऐसे हमारा स्ट्रेटिफाइड कोर्क जो होता है ना वो हमारा रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है, हमें याद रखना है। ओके, बाकी आईपिकेक दिया है आपको, एकोनाइट दिया, अश्वगंधा। अश्वगंधा जो आपका स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में VAK से मैं आपको बताती हूँ, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची क्या होता है? स्टीरोडल एल्कलॉइड्स में आपके आते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज यूजेस गैलेक्टोगोग्यू, है ना, जो लैक्टेशन को एनहेंस करती है ना, गैलेक्टोगोग्यू। तो कौन सा ड्रग है जो एज अ गैलेक्टोगोग्यू यूज होता है? स्टावरी, डायस्कोरल, लिंसिड, गार्लिक। देखिए स्टावरी जो होता है एस्पेरेगस रसिमोसस है ना, सोर्स होता है इसके लिए लिलिएसी फैमिली होता है स्टावरी की, है ना। तो स्टावरी जो होता है इसका यूज होता है एज अ गैलेक्टोगोगी यूज होता है ये। डायस्कोरिया आपका साइनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, स्टावरी डायस्कोरिया दोनों ही। ओके, तो डायस्कोरिया का सोर्स है डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, डायस्कोरियसी फैमिली। डायस्कोरिया का सिनोनिम यैम होता है, इसमें डायोसजेनिन प्रेजेंट होता है। ओके, लिंसिड का सिनोनिम होता है फ्लैक्स सीड। ओके, बाकी गार्लिक जो लहसुन होता है ना इसमें एलिन एलिसिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ये स्टावरी का सोर्स लिखा हुआ है, ड्राई रूट एंड लीव्स ऑफ एस्पेरागस रेसिमोसस फैमिलीज लिलिएसी। और किस किस की लिलिएसी है? जैसे हमारी कॉल्चिकम की होती है, स्क्विल की होती है, एलो की होती है ना। नेक्स्ट फॉलोइंग क्रूड ड्रग आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एक्सेप्ट। गूगल दिया है, बेंजोइन दिया है, नीम, कुरकुमा। कुरकुमा, लौंगा, हल्दी, टर्मरिक जो होती है ना तो एंटीसेप्टिक होती है, नीम भी होता है, बेंजोइन भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गूगल जो ओलिगम रेजिन्स की ड्रग है। नेक्स्ट गैम्बियर फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, देखिए आपका जो देखिए पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू, नटमग या सफोइटिडा। ओके, देखिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस जो है इसको इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू को। तो ये जो गैम्बियर फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है आपके पेल कैटेचू में प्रेजेंट होती है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये टैनिन्स की ड्रग में आती है आपके कैटेचूज जो होते हैं। नटमक जो है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली नटमक की है ना। ऐसा फोर्टिडा आपका हींग, फिरुला फोर्टिडा, अम्बेलीफेरिस की फैमिली होती है। और डेविल्स टंग इंपॉर्टेंट, डेविल्स टंग ऐसा फोर्टिडा का सिनोनिम होता है डेविल्स टंग, याद रखना है। ओके, तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस जो है प्रेजेंट है किसमें? पेल कटेचू में। ओके, पेल कटेचू का सोर्स क्या होता है? अनकेरिया गैम्बियर और रुबिएसी फैमिली होती है। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव होता है पेल कटेचू के लिए। ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। तो अगर आपसे गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट में पूछ ले कौन से कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है। ओके,
नेक्स्ट, चरका फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो चरका जो फिजिशियन है कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करेंगे? यूनानी है, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। आंसर इज ऑप्शन डी, आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द डेरिवेटिव? वो ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है। देखिए, हीरोइन, मॉर्फिन, कोडिन, एक्गोनिन, तो कौन सा नहीं है? एक्गोनिन आंसर हो जाएगा। बाकी मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन तो आपके जो है फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स में आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट ऑफ सिंकोना इज यूज्ड टू ट्रीट ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन, है ना। तो इसके लिए कौन सा सिंकोना का जो कॉन्स्टेंट है जो इसको ट्रीट करने के लिए यूज होगा? क्विनीन, क्विनीन तो एंटी मलेरियल होता है। सिंकोनिडीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सारे के सारे सिंकोना के केमिकल कॉन्स्टेंट्स है, बट ऑरिकुलर फिब्रिलेशन के लिए आपका क्विनिडीन यूज होगा, ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं इसमें देखिए एक तो शुगर पार्ट होता है और एक नॉन शुगर पार्ट होता है। शुगर पार्ट देखिए इसमें शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, शुगर प्लस नॉन शुगर, नॉन शुगर को ही ए ग्लाइकोन बोलते हैं। ओके, तो ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्लस नॉन शुगर, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन। ओके, देखिए शुगर ग्रुप जो होता है उसको ग्लाइकोन बोलते हैं और जो नॉन शुगर ग्रुप है वो ए ग्लाइकोन या जैनिन भी बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, टोबैको में कौन से टाइप के अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है? देखिए टोबैको जो होता है इसमें पायरिडिन, पिपरिडिन अल्कलॉइड होते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पायरिडिन, पिपरिडिन टाइप के अल्कलॉइड है टोबैको में। ओके, बाकी क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका वही सिंकोना और कैम्टोथिका। आइसोक्विनोलिन्स में आइपिका, क्यूरारे, ओपियम, बर्बेरीज, हाइड्रास्टीज। स्टीरोइडल में VAK, विराटरम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। तो टोबैको में पायरिडिन, पिपरिडिन अल्कलॉइड हो जाएंगे। देखिए टोबैको का सोर्स क्या होता है? ड्राइड लीव्स ऑफ निकोशिया, निकोशिया ना टोबैकम सोलोनेसी फैमिली होती है टोबैको की। ध्यान रखना है, सोलोनेसी फैमिली है इसकी। ओके, अश्वगंधा की भी सोलोनेसी थी। ओके, बाकी टोबैको में कह रहे हैं पायरिडिन, पिपरिडिन टाइप के अल्कलॉइड होते हैं। निकोटिन जो होता है मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। अदर्स में नोर निकोटिन और एनाबेसिन। एनाबेसिन भी आपका टोबैको में प्रेजेंट है, निकोटिन भी और नोर निकोटिन भी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डेडली नाइट शेड लीफ। डेडली नाइट शेड लीफ आपका किसका सिनोनिम है? बेलाडोना का। बेलाडोना को क्या बोलते हैं? डेडली नाइट शेड लीफ। अब आपने बताना बायोलॉजिकल ओरिजिन, बायोलॉजिकल सोर्स पूछा आपसे। धतूरा, इनॉक्सिया, हायोसाइमस निगर। तो हायोसाइमस जो होता है ना, हैनबेन जिसका सिनोनिम होता है उसका सोर्स है हायोसाइमस निगर। सोलोनेसी फैमिली होती है। एट्रोपा बेलाडोना जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और फैमिली सोलोनेसी। बाकी धतूरा मीटल, धतूरा का सोर्स हो जाएगा, इसकी फैमिली भी सोलोनेसी है। तो मैंने आपको बता रखा है सारे सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी है, एक को छोड़ के कोका जिसकी क्या इरिथ्रोजाइलेसी। ओके, नेक्स्ट है डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटालिस आइडेंटिफाइड बाय। तो डिजिटालिस में जो डीऑक्सी शुगर है उसके लिए आपका जो टेस्ट है कौन सा है? बाजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, ये कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट है। लेकिन जो डीऑक्सी शुगर है उसके लिए स्पेशली टेस्ट आपका किलर किलियानी टेस्ट होता है। ओके, बाकी बोन ट्रैगर टेस्ट दिया आपका जो एंथ्राकिनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है डैश फाइबर गिव ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट विद लेड एसिटेट एंड कॉस्टिक सोडा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सल्फर की प्रेजेंस की वजह से इनमें से कौन से फाइबर है जो ब्लैक पीपीटी देंगे? किसके साथ? लेड एसिटेट एंड कॉस्टिक सोडा के साथ में। कॉटन, वूल, रेयन, सिल्क। तो ये आपका होता है वूल होता है, वूल में सल्फर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए वूल का सोर्स क्या होता है? ओविजारिस बोविडी फैमिली होती है। केमिकल टेस्ट जो होता है इसमें कहता है व्हेन लेड एसिटेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ वूल। जब लेड एसिटेट को ऐड करेंगे वूल के सॉल्यूशन में इन कास्टिक सोडा एक ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट प्रेजेंट होने की वजह से ब्लैक पीपीटी इसमें प्रोड्यूस होगा। ओके, डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क, सिल्क में ऐसा नहीं होता, सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, तो सिल्क में जो लेड एसिटेट के साथ में ब्लैक पीपीटी प्रोड्यूस नहीं होते। ओके, फिर कह रहे हैं वूल में एक प्रोटीन है, कौन सी? केराटिन प्रोटीन होता है। केराटिन जो होता है उसमें अमीनो एसिड सिस्टीन ज्यादा होता है। केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज यूज ऑफ आंवला? वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आपका आंवला आता है। अम्बिलिका ऑफिसिनालिस का सोर्स है यूफोरबिएसी फैमिली होती है। एक यूफोरबिएसी फैमिली, और किसकी बताइए? यूफोरबिएसी किसकी बताइए? कैस्ट्रोइल, रिसिनस ऑयल जिसको बोलते हैं ना, रिसिनस कॉम्युनिस, यूफोरबिएसी फैमिली, कैस्ट्रोल के भी याद रखते हैं हम लोग। तो आंवला के जो क्या पूछा? यूज पूछा है ना।
एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन है, डायूरेटिक एंड लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक एंड हाइपोटेंसिव, एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव। सारे के सारे यूज जो है ना आपको टैनिन्स की ड्रग के ही दिए हुए हैं। तो आंवला का यूज जो है वो होता है ऑप्शन 2, डायूरेटिक होता है, लैक्सेटिव होता है। ओके, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी देखिए टैनिन्स की ड्रग और उनके यूज मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो टैनिन्स की ड्रग में आपका टैनिक एसिड आता है, उसका यूज क्या एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अर्जुना का यूज होता है कार्डियोटोनिक और हाइपोटेंसिव होता है। मायरोबैलन का यूज क्या है, एस्ट्रिंजेंट होता है, स्टोमैकिक और परगेटिव होता है। आंवला का यूज डायूरेटिक, लैक्सेटिव, इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला एंड च्यवनप्राश। बहेरा का यूज स्ट्रिंजेंट होता है, इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला चूर्ण। अशोक का बार्क का यूज क्या है, यूटेरिन, टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक होता है। टीरोकार्पस का यूज होता है हाइपोग्लाइसेमिक होता है, पावरफुल एस्ट्रिंजेंट होता है। ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू का यूज बताइए। ब्लैक कैटेचू क्या है, एस्ट्रिंजेंट फॉर बॉयल्स, स्किन इरप्शंस, मेन यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। और पेल कैटेचू जो है एस्ट्रिंजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो ये सारे आपके टैनिन्स की ड्रग के यूज दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फेनल, क्लोव, कोरेंडर, केरोई। देखिए वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग्स दी हुई हैं आपको, तो इनके केस में कह रहे हैं कौन से टाइप की अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो इनमें जो अडल्ट्रेशन होती है ना वो कौन सी होती है, देखिए ऑप्शन देखिए, सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, सब्स्टिट्यूशन विद अ सिंथेटिक केमिकल, या सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग। देखिए इनमें जो होता है एग्जॉस्टेड ड्रग्स जो होते हैं जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट ही नहीं होता, तो उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एट। देख जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको आइसोलेट करेंगे आइसोलेशन, उनको प्यूरिफाई करेंगे प्यूरिफिकेशन, और उनको आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो ये सब किस में आता है, देखिए फिजिकल इवैल्यूएशन में आएगा, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आएगा, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में, केमिकल इवैल्यूएशन। बताइए कौन से टाइप की इवैल्यूएशन में आता है ये, तो ये हमारा केमिकल इवैल्यूएशन में आ जाएगा ना। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए रिसेंटली क्वेश्चन पूछे आईटीबीपी में, आईटीबीपी का एएसआई फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये हमारे 175 तक क्वेश्चंस हो गए। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट। देखिए एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे जो है क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। तो कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल है, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।